फिर से आप सभी लोग का फिजिक्स 02 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप समझिए हैं कि इस समय समाकलन का बैच चल रहा है और समाकलन में 7.3 में आपको त्रिकोणमिति तो आना ही चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग हाई स्कूल पास होकर ही इंटर में आए होंगे। आप 12th फेल तो है नहीं, फिल्म मेकर में गए 12th फेल तो हुए नहीं है, शायद कोई फेल भी हुआ होगा, भगवान न करे कोई फेल हो। तो अगर आप 10th पास होकर आए हैं और 12th में आए तो त्रिकोणमिति आप थोड़ा बहुत तो जरूर जानते होंगे, या तो आप घूमे होंगे। तो घूमे होंगे तो उसका तो आप समझिए, लेकिन अगर पढ़े होंगे तो आप इसमें त्रिकोणमिति की ज़रूरत पड़ेगी। समाकलन है लेकिन इसमें त्रिकोणमिति की। ये 7.3 में 7.3 छोड़कर और कोई चैप्टर उतना नहीं टफ है। टफ ये भी नहीं है, मैं ये निकल रहा हूँ 7.3। क्यों लगे रहिए, फार्मूला आपके सामने मैं लिखा हूँ, स्क्रीन बोर्ड पर लिखा गया है। डिजिटल बोर्ड मेरे लिए यही है, हमारे गरीब गुरबा टीचर के लिए यही स्पेशल बोर्ड है, हमारे पास कोई और बोर्ड नहीं है। इसके लिए 7.3 पढ़ने के लिए सबसे पहले इस फार्मूले की तरफ आप नज़र दौड़ा लीजिएगा, जो आप 11th में भी पढ़े होंगे और 10th में भी थोड़ा बहुत ज़रूर जानकारी रखे होंगे, थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति जरूर पढ़े होंगे। 11th में तो पूरा है। अब हम इसको चलेंगे, सवाल को हम लगाएंगे, आपको एकदम समझाएंगे, समझना पड़ेगा आपको। ये दिया है इतना, ये फार्मूला दिया है, फार्मूले को हम यूटिलाइज यहाँ करेंगे। अब हम यहाँ सवाल लगाना चालू करेंगे। कोई नया फार्मूला मैं नहीं लिखवा रहा। शुरू में पहला लेसन 7.1 में 10 फार्मूला लिखवाया था समाकलन का, उसी 10 फार्मूले को मैं इस पूरे पाठ में भी इस्तेमाल करूँगा। लेकिन इसमें ये फार्मूले जो हैं, ये त्रिकोणमिति के जो फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको याद करना ही पड़ेगा और किसी हालत में याद करना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं, इस फार्मूले के कैसे कैसे हम उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, या तो इसको टी मानी, या ध्यान से सुनिएगा, साइन स्क्वायर है। साइन 2x होता तो पूरे को हमने टी मान लेता, कुछ ही मान लेता, उसको समाकलन कर देता। लेकिन यहाँ स्क्वायर है। एक चीज़ ध्यान देंगे कि देखिए, स्क्वायर हटाने के लिए, 2 लाने के लिए स्क्वायर किस में होता है। देखिए का काश 2a का फार्मूला में 2 काश स्क्वायर a -1 एक ये फार्मूला होता है। एक काश 2a का फार्मूला में 1 - 2 क्या होता है, साइन स्क्वायर a होता है। अब देखिए, मैं यहाँ फार्मूला थोड़ा सा आपको यहाँ मैं नज़र दौड़ाना चाहूँगा आप लोग का, जैसे फार्मूला बना के, जैसे आप काश 2a बराबर आप जानते हैं साइन में सूत्र होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर हम -2 साइन स्क्वायर a को इधर कर दे, 2 साइन स्क्वायर a इधर कर दिया तो ये इधर चला जाएगा 1 और -cos 2a हो जाएगा। तो यहाँ 2 होना चाहिए, तब स्क्वायर हटेगा। तो हम क्या करते हैं बाबू, बस इस सवाल में यहाँ पर 1/2 लगा लीजिए और यहाँ 2, क्योंकि 2 चाहिए हमको हटाने के, स्क्वायर हटाने के लिए। तो यहाँ भी त्रिकोणमिति, अभी मैं कोई समाकलन नहीं करा रहा हूँ बाबू, घबराइए मत। घबरा जाएंगे तो समाकलन आपको कुछ आएगा ही नहीं। हम सबसे पहले क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर 2x + 5। अब देखिए, हम जानते हैं कि 2 साइन स्क्वायर a है तो 1 - cos 2a होता है त्रिकोणमिति में, ये लर्न होना चाहिए। हमने क्या कर दिया, 1/2 है और 2 साइन स्क्वायर, इसको a मान जाइए तो सूत्र क्या बनता है, सूत्र बनता है 1 - cos 2a। एक जगह पर कितना, इसमें 2x + 5 है और पूरे का हमारा dx कराना है। कुछ नहीं, 1/2 रहेगा ही, माइनस यहाँ पर, यहाँ देखेंगे 1 माइनस ये 2 से अंदर गुणा कर दीजिए मान के, तो cos 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, और इसका हमको dx कराना है। अब इससे आसान नहीं होगा। देखिए अब क्या, अब तो समाकलन आसानी से आप करा सकते हैं। 1/2 को निकाल दीजिए। अब किसका समाकलन कराएंगे, 1 का अलग dx करा लेंगे, फिर से किसका dx कराएंगे, cos 4x + 10 का अलग। 1/2 हम सब में से बाहर निकाल दिए हैं, यहाँ dx अब करा रहे हैं। देखिए 1 का dx कराएंगे तो केवल x होगा, 1 का dx, चाहे dx का x होगा, dt होता तो t होता है। अब यहाँ पर क्या है, cos x का सूत्र जानते हैं हम, sin x होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको चाहूँगा, ये तो पहले फार्मूला था, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि 4x + 10 बराबर आप क्या मान जाएंगे, t।
जैसे ही टी मानेंगे तो 4 तो निकल जाएगा, x का 1 और 10 का 0 यहाँ क्या हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई क्या हो जाएगा 4। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लेट कर लिए हैं और लेट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाते चल रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, ज़्यादा अब समय नहीं लगेगा। 1/2 बाहर है, बाहर कर दिया। अब 1 का ds केवल x हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू माइनस कास, इसको आप माने, इसको क्या मान लिए, इसको t माने हैं तो t और dx पर dt बाई 4, चाहे तो 4 बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पर। और आप क्या करेंगे 1/2 रहेगा, x रहेगा और यहाँ कास का होता है साइन और टी और 1/4 तो निकल जाएगा, यहाँ 1/4 कर दीजिए और प्लस क्या लिख दीजिए c। अब आपको कुछ नहीं करना, 1/2 लिख के x है x लिख लेंगे, 1/4 है तो 4 लिख लेंगे, साइन है तो साइन लिख लेंगे और टी की जगह पर जो माने हैं, माने क्या है आपका, तो 4x + 10 आपका, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से थोड़ी सी दिक्कतें, कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं होंगी, थोड़ा सा तो आपको इंटर सेकेंड ईयर में हैं आप, छोटे बच्चे नहीं हैं कि जोड़ घटाना आप पढ़ेंगे। ओके, फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। साइन 3x cos 4x, इसका हमारा क्या करना है, इंटीग्रेशन कराना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो हम सबसे पहले क्या कर लें, साइन का भी कोई फार्मूला ला, लेकिन पहले हम यहाँ पर बड़े वाले को पहले कर लेते हैं, आसानी हो जाता है। पहले हम cos 4x को लिख लिए, अरे 2 × 3 का ये, चाहे 3 × 2, कोई प्रॉब्लम, गुणा में तो कोई नहीं। अरे तरबूज चाकू पर गिरे, चाहे चाकू तरबूजा पे गिरे, कटना तो तरबूजा का ही है। हो गया, इसको पहले कर दिए, यहाँ क्या कर दिए, cos को पहले कर दिए, यहाँ क्या है साइन 3x और dx। अब देखिए प्लस रहता तो अलग अलग करा देते, माइनस होता तो अलग अलग करा देते, लेकिन इंटू वाला भी आपको कोई फार्मूला मैंने नहीं बताया कि कैसे करेंगे। तो ऐसे सवालों को देखिए, कास ए और इसको बी मान लीजिए, इसको अपने दिमाग में भले ए और बी, तो देखिए कास ए कास बी साइन बी का फार्मूला है, तो देखिए यहाँ पर बना है कि 2 कास ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला देखिएगा, 2 कास ए इंटू साइन, पहले कास तब साइन, एक ए और बी, तो एक में साइन ए प्लस बी हो जाएगा, एक में साइन ए माइनस बी हो, लेकिन यहाँ 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो 2 लगा लीजिए, अपने 1/2 लगा लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला वही लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे बाबू, दूसरा वाला साइन ए प्लस बी, तब समाकलन, भी समाकलन नहीं करना, तो साइन ए प्लस बी, तो 4x + 3x, उसके बाद क्या होता है माइनस साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 4x - 3x और सारे का क्या कराएंगे dx। अब चलिए 1/2 रहेगा ही, कुछ नहीं, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, साइन कितना हो जाएगा 7x हो गया, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1x साइन x और क्या होगा dx। अब अलग अलग करा दीजिए, 1/2 तो बाहर निकाले रहिए, किसका कराएंगे साइन 7x का कराएंगे, इसका dx कराएंगे, माइनस साइन x का कराएंगे dx। अब चलिए हम करा रहे हैं, अब 7x को t मानेंगे, जिसको t मानेंगे उसको क्या करेंगे, अवकलन कराएंगे ना। मैं यहाँ डायरेक्ट लगाने चला हूँ बाबू, थोड़ा सा आप भी तो लगा सकते हैं, नहीं डायरेक्ट आपको लगा रहे हैं, थोड़ा विस्तारी कर दे रहा हूँ। क्या कर लूँगा, 7x को आप क्या मान जाएंगे t मानेंगे तो 7 तो निकल जाएगा, यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो आपका dx बराबर हो जाएगा dt बाई कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, फार्मूला नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि आपकी ज़रूरत पड़ेगा बार बार। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 तो बाहर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या माने साइन, साइन है साइन लिख दीजिए, यहाँ 7x को आपने माना क्या t माना, लेट किया है, तो यहाँ t लिख दीजिए और dx के जगह पर देखिए, dx के जगह पर dt/7 है, यहाँ dt/7 लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर साइन का तो आप जानते हैं, साइन का इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कास, माइनस पहले से ये प्लस क्या हो जाएगा कास x, ये हो गया। यहाँ चलेंगे 1/2 रहेगा ही, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 1/7 निकल जाएगा, और साइन का क्या होता है बाबू माइनस कास t,
होगा कि नहीं होगा। साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कास माइनस कास, और यहाँ क्या है प्लस कास एक्स, अब प्लस क्या लिख दीजिएगा, सी लिख दीजिएगा। अब क्या कुछ नहीं करना है, चाहे तो 1/2 से ही अंदर गुणा करा दीजिए, चाहे 1/2 यहीं रहने दीजिए, आपको ना गुणा कराना, केवल हो जाएगा माइनस, और क्या होगा 1/7 कास और टी की जगह पर 7x, अब प्लस कास x, अब प्लस क्या लिख देंगे सी, आपका आंसर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग, घबराइएगा ना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा। यही एक चैप्टर है जो आपको थोड़ा सा परेशानी कर रहा होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ रही है, वरना इसके बाद कोई चैप्टर आपको परेशान करने वाला नहीं है, गारंटी देता हूँ एकदम। एक दिन में एक एक्सरसाइज आपको, एक दिन अगर मैं वीडियो बनाऊँ अगर आधे घंटे का, तो एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पर हम क्या कर दें, पहले आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले बड़े वाले को लिखिए। बड़ा क्या है, कास 6x, यहाँ क्या है कास 4x और कास 2x, इतना दिया, इसका ds कराना है। कायदे से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे भाऊ, जब तक इसमें 3 लोग हैं तो 2 ही लोग को लेकर फार्मूला कास कास, तो 2 ही लोग कास कास है तो 2 ही लोग को पकड़ना पड़ेगा। तो अभी तोड़ना अलग अलग, प्लस हो जाता माइनस हो जाता तो अलग अलग हम करा देते, ये चीज़ था। केवल तोड़ना है इसमें, समाकलन तो बहुत आसान है, इसका समाकलन करने में कौन नहीं, बस तोड़ दो। यहाँ क्या कर दो, यहाँ 2 लगाना है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, और यहाँ 1/, क्या लगा दीजिए 2, तो 2 लोग के लेकर लगाइएगा, 1/2 रहेगा ही। इन दोनों को ले लिए तो 2 कास ए इंटू कास बी, देखिएगा मेरे पास बोर्ड की थोड़ा, तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आप घबराइएगा मत। इन दोनों को हम ले लिए तो 2 कास ए हो जाएगा, ए कास बी हो जाएगा, तो 2 कास ए इंटू कास बी, तो कास ए प्लस बी या कास ए माइनस बी, तो कास ए प्लस बी, तो 6 और 4 डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 6 धन 4 10x। उसके बाद क्या होता है प्लस कास ए माइनस बी, तो 6 में से 4 घटा लेंगे 2x, ये टूट गया बाहर। ये कितना है बाबू, ये तो हम तोड़ लिए, इसके बाहर है कास 2x, और यहाँ क्या हो गया पूरे का dx। अभी त्रिकोणमिति तोड़ा हूँ, अभी देखिएगा 1/2 रहेगा ही, ये सटा है, पहले अंदर गुणा कर दीजिए, कास कितना हो जाएगा 10x इंटू क्या हो जाएगा कास 2x, और यहाँ कितना है बाबू, सबसे पहले ये कास से कास में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा कास स्क्वायर, दोनों एक ही है, कास स्क्वायर 2x dx। कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं आपको सोचना है। फिर से यहाँ 2 आदमी हो गए, 2 लोग में तोड़ लिए, फिर से यहाँ 2 इंटू के रूप में दिया है, कास इंटू कास भी, फिर से यहाँ 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो यहाँ सगरी में 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 1/2 यहाँ लगाना पड़ेगा, 2 से भागा 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 यहाँ भी आएगा और 2 यहाँ भी आएगा। अब यहाँ आपका हो गया 1/4, फिर से वही फार्मूला 2 कास इंटू कास बी, ये फार्मूला यही लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा कास ए प्लस बी, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, कास कितना हो जाएगा 12x हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, और प्लस कास ए माइनस बी, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना होगा 8x होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यह फंस गया कि 2 कास स्क्वायर 2x माइनस 1। अब बताइए कास में ऐसा क्या है, स्क्वायर वाला कास में पहला ही फार्मूला, मैं यहाँ पर आपको फार्मूला बना दूँ। क्या जानते हैं आप, कास 2a बराबर आप जानते हैं 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, तो -1 इधर आ जाए तो +1 प्लस कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर ए। यही आप जानते हैं ना कि 2 कास स्क्वायर ए होगा तो 1 प्लस कास 2a होगा, तो यहाँ भी क्या कर 2 कास स्क्वायर, इसको a मान जाइए, तो क्या होगा 1 प्लस कास 2a, तो 2 है ये, 2 कितना हो जाएगा 4, और पूरे का क्या करा लें dx। आपका सवाल लग गया। अब देखिए खटाखट लगा रहा हूँ, मान लीजिए इसको t डैश कुछ भी मानेंगे, आपको डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। देखिए समाकलन होता गया, इसमें ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। देखिए कास का सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन, कास का साइन होता है, तो साइन कितना हो जाएगा 12x, और 12x को t माने होंगे तो 1/12 आया होगा। इसको भी आप t मानेंगे, अभी इसके पहले भी सब में मान के मैंने बताया, यहाँ भी करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, और कास का क्या हो जाएगा साइन 8x हो गया। यहाँ 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कास 4x है तो कास 4x का क्या होता है साइन 4x,
और 4x को t मानेंगे तो 1/, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पूरे का प्लस क्या लिख देंगे c। देखिए कितना लंबा नहीं है एकदम, अब सजीरा के लिख दीजिए, चाहे इतना ही रख दीजिए, चाहे 12, 8, 4 का लॉसो निकाल के कॉमन ले लीजिए, चाहे इतना ही 1/4 से अंदर भी गुणा कर सकते हैं। 1/4 आने दीजिए, 1/12 यहाँ साइन 12x, यहाँ साइन 1/8 साइन 8x, उसके बाद इसको लिख लीजिए 1/4 साइन 4x और यहाँ x प्लस क्या हो गया c। देखिए एकदम छोटे में लगा दिए, इस तरह से आपका सवाल लग जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए 3 घात वाला, 3 घात वाला देखिए यहाँ साइन 3a बराबर, यहाँ देखिए 3 घात है यहाँ पर, तो साइन 3a का क्योंकि घात नहीं होना चाहिए, यहाँ 3, 10, 20, 50 कुछ भी हो मानेंगे तो वही आ जाएगा। 1/10 होगा, 10 होगा तो 1/10 होगा, 20 होगा तो 1/20 हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम आपका क्रिएट होने लगा। इससे फार्मूला देखिए मैंने कैसे बना रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं कि साइन 3a का सूत्र आप सभी लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, 3 साइन a माइनस क्या होता है वो 4 साइन क्यूब a, सभी लोग पढ़े होंगे। अब इसको हमको क्यूब चाहिए, क्यूब को हटाना तो इधर भेज दीजिए, 4 साइन क्यूब a बराबर आपका हो जाएगा 3 साइन a, और ये इधर आ जाएगा माइनस साइन 3a। तो इतना करने के लिए यहाँ 4 होना ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1/4 लगा के यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ क्या हो गया 4 साइन क्यूब और 2x प्लस 1 dx। अब तोड़ लीजिए, क्या होता है 4 साइन क्यूब x बराबर 3 साइन a, तो 1/4 अभी समाकलन नहीं करा रहे, क्या होता है 3 साइन a के जब कितना है आपका 2x प्लस 1 माइनस साइन 3a तो 3 और a के जब कितना है 2x प्लस 1 और पूरे का क्या कराना है dx। अब चलिए 1/4 रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा अंदर पहले 3 ये हो गया साइन 2x प्लस 1, और अंदर गुणा कर लीजिए साइन 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x। इसका अलग ds करा लीजिएगा, इसका अलग करा लीजिए, 1/4 सब में है, और कितना 3 दूनी 6 प्लस 3 और पूरे का क्या है यहाँ भी dx यहाँ भी dx। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा। आप मान लीजिए ना 2x प्लस 1 बराबर t मान जाइए, लेट कर लीजिए तो 2 निकल जाएगा, x का dx 1 का 0 बराबर dt, आपका हो गया dx बराबर हो जाएगा dt/2। यहाँ भी मान लीजिए, यहाँ भी लेट कर लीजिए 6x प्लस 3, इसमें t माने तो इसमें t डैश मान लीजिए, तो 6 निकल जाएगा, x का dx 3 का 0 बराबर dt। तो आपको केवल चाहिए dx बराबर हो जाएगा dt बाई क्या dt डैश है, dt डैश बटे कितना हो जाएगा 6। मान भर दीजिए 1/, क्या रहेगा वो 4 रहेगा ही, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे तो 3 आपका 3 तो पहले ही निकला रहेगा, और हम माने आप क्या हैं साइन, इसको आप माने t और dx पर dt/2 तो 1/2 निकल जाएगा, यहाँ हो गया dt। यहाँ चलिए साइन इसको माने t डैश और dx पर क्या भरेंगे dt/2 1/6 निकल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dt डैश। अब करा दीजिए ना, आपका आसानी से हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, 1/4 तो सब में बाहर है, यहाँ क्या होगा 3/2 हो गया, और साइन का माइनस होता है, साइन का माइनस कास टी होता है, तो माइनस और कास टी, यहाँ 1/6 बाहर है, यहाँ भी साइन का क्या होगा माइनस कास होगा, माइनस है ये माइनस क्या होगा प्लस कास टी डैश। अब जिसका मान जानते हैं 1/4 रहने दीजिए, चाहे अंदर गुणा करें चाहे रहने दीजिए, 3/2 कास, और टी के जब टी माने थे टी के जब भर दीजिए आप 2x प्लस 1 प्लस 1/6, और फिर से यहाँ पर क्या भरेंगे टी डैश का मान भर देंगे कास, और क्या हो जाएगा कास भर देंगे, और टी डैश का मान है 6x प्लस कितना है आपका 3 1 2 है 3 है, और प्लस c लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से सवाल लग गया। और फिर अगर थोड़ा सा दिक्कत हो, थोड़ा सा अभी 1-2 बार इसको मेहनत करके 2 बार समझ जाइएगा,
अगर नहीं समझ में आए फिर भी पूरा कोशिश मैं करूँगा कि आपको समझाने का, बशर्ते आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला इंटीग्रेशन का फार्मूला आना चाहिए, और उसके बाद डिफरेंशिएशन का फार्मूला आना चाहिए, अवकलन समाकलन दोनों का फार्मूला इसमें ज़रूरत पड़ेगा, और प्लस पॉइंट त्रिकोणमिति का भी फार्मूला याद होना चाहिए, तब आपको आएगा। तो इस तरह से मैं फार्मूला आज लिख दिया हूँ, और ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिएगा। और अगर समझ में आया हो तो लाइक बटन दबाइए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मेरे कहने से बार बार सब्सक्राइब करेंगे तब भी आप नहीं करते, ना करवाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरे के पास शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 4 के बाद 5वें क्वेश्चन से। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।